हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ जिला सामान्य ज्ञान अर्थात छत्तीसगढ़ के जिले के गठन पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग का ये वीडियो अवलोकी होगा या अवलंबित होगा। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़े हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं लाता रहता हूँ। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए जिसमें ऑब्जेक्टिव छत्तीसगढ़ वाला प्लेलिस्ट होगा, उसको दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। इसमें छत्तीसगढ़ संबंधित क्रमशः मैं उठा रहा हूँ जो आपके बहुत महत्वपूर्ण आएगा हर एग्जाम में। ये जितने भी क्वेश्चंस दे रहा हूँ हर एग्जाम में आपको काम आने वाले हैं और कुछ याद करने का महत्वपूर्ण ट्रिक के साथ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को उठाते हैं और देखते हैं कि हम कितना बना पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कि मेरे ख्याल से सबसे बन जाना चाहिए, ऐसा कोई नहीं होगा जो जिससे ना बने। तो यहां पर एक क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 27, 28, 31 और 33। ये तो आपको सबको पता है कि वर्तमान में कितने जिले हैं। वर्तमान में 33 जिले यहां पर हैं। सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? अब यहां पर जब 33 जिले आ गए हैं तो थोड़ा सा रेशियो और थोड़ा सा आंकड़े बदल चुके हैं। तो अब आपको बताना है कि वर्तमान में सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है। रायपुर, बिलासपुर, बस्तर या सरगुजा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें बी आएगा, बिलासपुर। अभी वर्तमान में बिलासपुर जो है सबसे ज्यादा जिला बिलासपुर में है। करीब 8 जिला ही इसमें है। बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, मरवाही, शक्ति और सारंगढ़, बिलईगढ़, इस प्रकार 8 जिला इसमें आता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि भाई न्यूनतम जिले वाला संभाग कौन सा है, यह आपको बताना है। रायपुर, बिलासपुर, बस्तर या दुर्ग। सही आंसर इसका ए आएगा, रायपुर न्यूनतम जिलों वाला संभाग है। क्वेश्चन है सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? 22, 20, 18 या 13। इसमें से आपको बताना है सीमावर्ती जिला। सीमावर्ती जिला मतलब होता है कि जैसे अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें या छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाने की कोशिश करूं तो ये जो अन्य राज्यों से लगे हुए, जो सीमा में लगे हुए, अन्य राज्यों से लगे हुए ऐसे हमारे कितने जिले आते हैं? तो आपको बताना 22, 20, 18 और 13 में से सही आंसर ए आएगा, 22 जिले। 22 टोटल 22 जिले ऐसे जिले हैं जो कि क्या है, सीमावर्ती जिले के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन यहां पर आता है भू आवेष्टित जिलों की संख्या कितनी है? तो वैसे तो आप तो पता कर लिए होंगे भू आवेष्टित जिलों की संख्या कितनी है। 9, 10, 11 या 13। एक आपको याद हो तो दूसरा याद हो जाएगा। अगर आप सीमावर्ती जिलों की संख्या 22 है तो अगर 33 में से, अगर टोटल हमारे यहाँ पर जिला 33 है, 33 में से अगर 22 को आप माइनस कर देते हो तो आपके पास 11 बचते हैं, अर्थात सी बचेगा, 11 बचेंगे। हाँ, आपके लिए दुविधा तब पैदा हो सकती है जब आपसे पूछ दिया जाए कि भैया कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो भू आवेष्टित जिले हैं। तो आपका नाम पूछ दिया जाए, कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, बोल दिया जाए, 4 ऑप्शन दिया, इसमें से कौन सा भू आवेष्टित जिला है, तो आपको दिक्कत आ सकती है। उसको चलिए मैं ट्रिक से याद करवा देता हूं। अगर भू आवेष्टित जिला आपको याद करना है तो बस हाथी को याद कर लेना। फिर से मैं बता रहा हूं, आप हाथी को याद कर लेना और हाथी से ही मैं याद करवा देता हूं। यह हाथी की कुछ इस प्रकार आकृति होती है और ये उसका मैं पैर बना दिया यहां पर। तो अब मैं इसी की आकृति से मैं आपको याद करने की कोशिश करवाऊंगा। देखो, हाथी को जो क्या कहते हैं, गज भी कहते हैं। अगर आप गज से याद कर लेते हो तो गज से क्या आ जाएगा, गज माने सरगुजा। तो पहला चीज याद कर लेना सरगुजा, यहां पर गज से सरगुजा याद हो जाएगा। हाथी के जो कान बड़े बड़े होते हैं, कान से क से याद करना कोरबा। हाथी के आंख बिल्कुल छोटे छोटे राई के दाने बराबर होते हैं, राई से याद करना रायपुर। ऐसे करके याद करते जा, रायपुर याद कर लेना। हाँ, हाथी को दंतेल भी कहते हैं, दंतेल से याद कर लेना दंतेवाड़ा। याद मैं ऐसे लिखते चले जाओ, दंतेवाड़ा याद हो गया आपको। तो यहां पर आपको सिंपल सा याद करवा दे रहा था। तो यहां पर हाथी को गज भी कहते हैं तो सरगुजा याद करना। हाथी के कान बड़े बड़े होते हैं तो कान, यहां कोरबा याद कर लेना इसको। हाथी के आंख बिल्कुल राई के दाने के समान है इसलिए रायपुर याद करना। हाथी के दांत बड़े बड़े होते हैं, दंतेल भी कहते हैं इसलिए दंतेवाड़ा याद करना। और हाथी को देखते ही सब बिल में दुबक जाते हैं, बिल में छुप जाते हैं, तो बिल से याद कर लेना बिलासपुर।
तो क्या याद करना, बिलासपुर याद करना। हाथी लोगों का जान भी ले लेता है, तो जान से याद कर लेना जांजगीर चांपा। और हाथी में बड़ी शक्ति होती है यार, तो शक्ति से आपको याद हो जाएगा शक्ति। और शक्ति जो है, शक्ति माने बल, शक्ति माने क्या होता है, बल। बल माने अब ब से 3 प्रकार की शक्ति याद करना। एक आ जाएगा ब से बालोद, एक तो जिला आ जाएगा। और ब से ही याद करना बेमेतरा यहां पर, और ब से ही याद करना बलौदा बाजार। तो आसानी से याद हुआ कि नहीं ये बताइए, बलौदा बाजार ये याद कर लेना। तो इस प्रकार एक हाथी याद करोगे तो 11 का 11 आपका पूरा नाम याद हो जाएगा, जो कि भू अवेष्टित जिले के अंतर्गत समाहित है। चलिए मैं आपको आगे क्वेश्चंस यहां पर ले रहा हूं। आपका क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? देखो पुराना नहीं आपको देखना है, आपको पूरा 33 जिलों के आधार पर नए आंकड़े पर आधार पर अवलंबित क्वेश्चन है, पुराना नहीं। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सरगुजा, रायपुर, महासमुंद या कोरबा? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला, नवीनतम आधार पर बताना था सरगुजा, रायपुर, महासमुंद या कोरबा। अभी वर्तमान में क्षेत्रफल के आधार पर कोरबा हमारा जो जिला है सबसे बड़ा जिला के अंतर्गत आ रहा है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है? दुर्ग, मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी, सुकमा या सारंगगढ़, विलयगढ़? इसमें से आपको बताना है। वर्तमान में बी माने मनेन्द्रगढ़, भरतपुर और चिरमिरी जो जिला है सबसे छोटा जिला के अंतर्गत आ रहा है। क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला मनेन्द्रगढ़, भरतपुर और चिरमिरी जिला आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कुल कितने जिलों से गुजरती है? ये आपको बताना है। 3, 4, 5 या 6? पहले 3 जिला हुआ करता था, वर्तमान में अब बोलेंगे 4 जिला। 4 जिले के अंतर्गत गुजरती है, मतलब यहां से एक जिला और बन गया है। यहां से कट के जो मनेन्द्रगढ़ बना, कोरिया से कट के, तो यहां पर कोरिया था, यहां मनेन्द्रगढ़ था, यहां पर आपका सूरजपुर था और ये आपका बलरामपुर पर था। तो पहले यहां से कर्क रेखा गुजरती थी, तो अब 2 मनेन्द्रगढ़ भी आ गया, तो इस प्रकार 4 जिला अब होकर कर्क रेखा से गुजरेगी। छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या झारखंड? तो वर्तमान में सर्वाधिक जिलों के साथ अभी उड़ीसा ही है, 9 जिला इसके साथ आते हैं। तो 9 जिला इसके साथ उड़ीसा के साथ लगते हैं, ये आपको याद रखना है। यहां नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? माने कौन सा जिला जो है सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है? सरगुजा, रायपुर, महासमुंद या कोरबा? ये आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा, कोरबा। कोरबा वर्तमान में 9 जिले के अंतर्गत यहां पर कोरबा जो अपना कोरबा जो आ रहा है, ये 9 जिलों के साथ सीमा बना रहा है। कौन कौन से यहां पर तो आप किस साइड आ जाएगा? यहां से मैं कहूं तो यहां पर शक्ति आ जाएगा। इस साइड की बात किया जाए तो रायगढ़ आ जाएगा। इधर की बात कर लिया जाए तो सरगुजा आ जाएगा। और ऊपर साइड बता दिया जाए एक और आ जाएगा, सूरजपुर आ जाएगा। यहां पर कोरिया भी आ जाता है, तो कोरिया बगल में लगेगा। तो कोरिया के बाद मनेन्द्रगढ़ की सीमा भी इसके साथ लगती है। इसके अलावा मरवाही की सीमा लगेगी, बिलासपुर की तो बिल्कुल लगेगी, इसके साथ सीमा बिलासपुर की लगेगी। और एक और सीमा आ जाएगा जांजगीर चांपा। तो टोटल कितने 9 जो जिले हैं, 9 जिले इसके साथ लग रही है। तो कोरबा सबसे ज्यादा जिलों वाला संख्या, जिलों में टच करने वाला संख्या है। छत्तीसगढ़ के कितने जिले अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? यहां पर मैं अनुसूचित क्षेत्र बोला, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र नहीं बोला जा रहा। अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं 22, 10, 17 या 13? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, 22 क्षेत्र जो वर्तमान में अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से 16 पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में आता है और 6 अंशतः अनुसूचित क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में प्रसिद्ध गुंजी नामक स्थल किस जिले में आता है? जांजगीर चांपा, शक्ति, महासमुंद, कोरबा? पहले जांजगीर चांपा में आ रहा था, लेकिन वर्तमान में एक गुंजी शक्ति जिला के अंतर्गत आता है। शिवनाथ नदी का उद्गम किस जिले से होता है? राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, महासमुंद, सारंगगढ़, विलयगढ़?
पहले राजनांदगांव से निकल रहा था, अब वर्तमान में मोहला मानपुर अंबागढ़ तहसील से यह निकलेगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि गोमर्दा अभ्यारण्य किस जिले में पड़ता है? रायगढ़, मोहला मानपुर अंबागढ़, धमतरी या सारंगढ़ बिलाईगढ़? इसमें आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा, सारंगढ़ बिलाईगढ़, क्योंकि पहले ये रायगढ़ में पड़ता था, अभी वर्तमान में रायगढ़ में नहीं पढ़कर नया जिला बने सारंगढ़ बिलाईगढ़ के अंतर्गत ये आ रहा है। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला कब अस्तित्व में आया? 10 फरवरी 2020, 15 अप्रैल 2020, 1 मार्च 2021 या 12 अगस्त 2019 को? सही आंसर ए आएगा, 10 फरवरी 2020 को गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला अस्तित्व में आया था। अविभाजित मध्य प्रदेश में सन 1998 तक छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कितने जिले थे? मैंने जब अविभाजित मध्य प्रदेश की बात किया जाए 1998 तक पूछा है, 3, 7, 9 और 11। सही आंसर इसका बी आएगा, उस समय 7 जिले थे छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के समय कितने जिले थे? 13, 14, 15, 16। जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया तो 16 जिलों के साथ अस्तित्व में आया, उस समय 16 जिले थे। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, सन 2007 में छत्तीसगढ़ राज्य में कितने नवीन जिलों का गठन किया गया? 2007 में यहां पर पूछा गया कितने नवीन जिलों का गठन किया गया? 2, 4, 5, 6, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर जब 1 नवंबर 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ गठन हुआ उसमें 16 जिले थे। इसके बाद साथ में 2 नए जिलों का गठन हुआ था, बीजापुर और नारायणपुर। बीजापुर और नारायणपुर 2007 में 2 नए जिलों का गठन हुआ। सन 2012 में छत्तीसगढ़ राज्य में कितने नवीन जिलों का बनाए गए थे? ये आपको बताना है, 3, 5, 7 या 9। सही आंसर इसका डी आएगा, 9 जिले बनाए गए थे। 9 जिले 2012 में बनाए गए थे। देखो ऐसे भी याद कर सकते हो, मैं याद करवाने का तरीका बता रहा हूं कि अगर मैं 2012 की बात करूं तो 2012, एक तो 12 अगर आप हिंदी में लिखते हो 12 यहां पर, तो 12 अगर लिखते हो तो बा में आप याद रखना, बा में इसमें 4 जिले बा से ही बन जाएंगे। बा से 4 जिले आपका आ जाएगा। एक तो बलरामपुर आ जाएगा, यहां पर बलरामपुर आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा बालोद जिला आ जाएगा। बस याद करते जाओ, ऐसे याद करोगे जल्दी आ जाएगा। बालोद जिला आ जाएगा और तीसरा जो जिला आ जाएगा, बा से याद करो, बलौदा बाजार। बा से कौन कौन से जिले आते हैं? तो यहां पर आएगा बलौदा बाजार और एक आ जाएगा बेमेतरा। तो यहां पर ब से आप याद कर लोगे बेमेतरा, तो आपको यहां पर याद हो जाएगा 12 माने ब से 4 आपको याद करना है। एक तो आपका बलरामपुर आ जाएगा, एक बलरामपुर आ जाएगा, एक बालोद आ जाएगा, एक बलौदा बाजार आ जाएगा, एक बेमेतरा आ जाएगा। अब बोलेंगे भाई 5 और कैसे याद करें? तो देखो दिन के जब 12 बजते हैं, दिन के 12 बजते हैं उस समय सूरज जो होता है ना बिल्कुल सिर के ऊपर होता है। तो इस सिर के ऊपर बिल्कुल सूरज होगा, तो एक और जिला याद करना, सूरज से सूरजपुर याद कर लेना भाई। सूरजपुर आपको याद कर लेना है। जब सूरज यहां पर चमकता है, आप याद रखेंगे कि सूरज जब बिल्कुल चमकेगा तो यार लोग कोंटे कोंटे में भागने लगते हैं, छाए से भागने लगते हैं, तो कोंटा खोजते हैं। कोंटा खोजेंगे तो कोंडा गांव याद कर लेना। सूरज जब चमकेगा आप याद करोगे तो लोग दरवाजा बंद करने लगते हैं, दरवाजा बंद करके खिड़की बंद करो रे धूप आ रहा है, तो गरिया बंद याद कर लो इस चीज को यहां पर। और दूसरा गरिया बंद आपको याद हो जाएगा, सूरजपुर याद हो गया। और यहां पर एक चीज और याद कर लेना कि यहाँ फूल भी क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं। फूल जो है सूखने लगता है, तो यहां पर सुकमा आ जाएगा। सूख रहा है मतलब क्या हो जाएगा, सुकमा आ जाएगा। तो देखिए आसानी से यहां पर आपका याद होता चला जा रहा है, आपको बनता चला जा रहा है। तो आपने ये याद किया कि यहां पर 18 में जो आपने 12 में जो ये हुआ बलरामपुर, बलौदा बाजार, बालोद, बेमेतरा है ना, सूरजपुर, कोंडा गांव है ना, यहां पर और गरियाबंद, यहां पर सुकमा, ऐसे करके आप याद करोगे तो 2012 में जो गठन हुए थे ये पूरा आपको याद हो जाएगा। बालोद, गरियाबंद, हाँ मुंगेली एक और जिला बच जाता है जो कि आपको याद करना है, वो है मुंगेली। उसको आपको याद कर लेना भाई। यहां पर गली अली में भी छुपोगे इस प्रकार, तो इस प्रकार आसानी से आपको याद होगा 2012 वाला।
अब क्वेश्चन आपको आता है रायपुर जिले का गठन कब हुआ था, ये आपको बताना है। नवंबर 1861 में, अक्टूबर 1862 में, नवंबर 1865 में या दिसंबर 1860 में। सही आंसर ए आएगा नवंबर 1861 में। बिलासपुर जिले का गठन किस सन में हुआ था? 1861, 1906, 1998, 2000। बिलासपुर और रायपुर दोनों का एक ही सन में हुआ था, वो है 1861 में। पहले रायपुर का फिर बिलासपुर में, तो दोनों सन को एक ही याद रखेंगे। 1861 में बिलासपुर और रायपुर जिले का गठन हुआ था। क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बस्तर जिले का गठन कब हुआ, ये आपको बताना है कि बस्तर जिले का गठन कब हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद छत्तीसगढ़ बस्तर जिले का 1961, 1948, 1906 या 1998, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा 1948। 1948 में 3 जिलों का गठन हुआ था। यहां पर ये याद रखेंगे 3 जिले का गठन रायगढ़, बस्तर और सरगुजा, ये 3 जिलों का गठन 1948 में हुआ था। कोरिया एवं जसपुर मध्य प्रांत में कब सम्मिलित हुए? 1905, 1906, 1998 या 1861, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा 1905। 1905 में भारत का छत्तीसगढ़ का नक्शा अस्तित्व में आया था। उसी समय कोरिया और जसपुर को भी 5 जिले इसमें समाहित, जब नक्शा बना तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 5 जिलों को समाहित किया गया था। कोरिया और जसपुर मध्य प्रांत में, उस समय मध्य प्रांत में शामिल किए गए थे। क्वेश्चन है दुर्ग जिले का निर्माण कब हुआ था, ये आपको बताना है। 1905, 1906, 1998 या 1861 को, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा 1906 में अस्तित्व में आया। सरगुजा छत्तीसगढ़ क्षेत्र का जिला सर्वप्रथम किस सन में बना था? अभी मैं बताते वक्त बताया था 3 जिले एक साथ अस्तित्व में आए थे, 1905, 2007, 1948 या 1998। सही आंसर सी आएगा 1948। 1948 में 3 जिले रायगढ़, बस्तर, सरगुजा अस्तित्व में आए थे। क्वेश्चन हमारे सामने आता है सन 1972 में राजनांदगांव जिला कौन से जिले से अलग होकर अस्तित्व में आया? बस्तर, दुर्ग, कांकेर या रायपुर, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा दुर्ग से कटकर 1972 में राजनांदगांव जिला बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, ये बताना है। क्षेत्रफल की याद रखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से बस्तर, दुर्ग, सरगुजा या रायपुर, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा बस्तर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन है? बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा या रायपुर, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा दुर्ग जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है और सबसे नया संभाग है। यह नया भी है और छोटा भी है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर या रायपुर, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा। जनसंख्या की दृष्टि से बोला जाए तो बिलासपुर सबसे बड़ा संभाग के अंतर्गत आता है। लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है, ये आपको बताना है। बस्तर, दुर्ग, सरगुजा या रायपुर। सही आंसर ए आएगा बस्तर। माने बस्तर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग होगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।